Hello students, so today we'll discuss about triangle law of vector addition. So according to this law, triangle law of vector addition, it states that if two vectors acting on a particle at the same time are represented by the two sides of the triangle as it is shown here, then the resultant of these two vectors are represented by the third side of the triangle taken in the opposite order. लेट मी शो यू हाउ. इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ. मान लीजिए दो वेक्टर हैं आपके पास, है ना, ए और बी. लाइक ए वेक्टर है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल दैट इज ओ ए. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वेक्टर बी वेक्टर एक्ट कर रहा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेक्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल दैट इज ए बी. तो अब जो थर्ड होगा इसका, देखिए वो कैसे होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट ऑर्डर में लेंगे. सेम ऑर्डर क्या होता अगर मैं ऐसे चलती, मान लो अगर मैंने ये शो किया है एक साइड को वेक्टर ए को इस एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, अगर मैं थर्ड साइड भी मेरी एंटी क्लॉकवाइज होती और मैं ऐसे डायरेक्ट करती तो ये क्या होता है, सेम ऑर्डर के अंदर होता है. लेकिन जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वेक्टर ए और बी का, वो कैसा होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल के अलोंग होगा और उसका जो डायरेक्शन होगी अपोजिट टू दीज टू होगी. इनकी अगर डायरेक्शन कहाँ पॉइंट कर रही थी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो थर्ड है रिजल्टेंट है इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट आउट करेगी टुवर्ड्स क्लॉकवाइज. So this is given by the triangle law. This is how you can add two vector algebraically by using the triangle law of vector addition. अब इसकी डेरिवेशन पे अगर हम जाते हैं थोड़ा सा, तो देखिए लेट टू वेक्टर्स a and b inclined at an angle be acting at a particle at the same time. Let the आपने क्या ले लिए, दो वेक्टर्स ले लिए, वेक्टर a and vector b. They are acting along the two sides of the triangle. They are inclined at some angle, let it be theta. ठीक. सो अब क्या करना है, लेट दीज वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स. ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, दीज वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. फर्स्ट वन इज ओपी. ओपी क्या कर रहा है, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक साइड ऑफ द ट्राइंगल है. अब आप दूसरी साइड ऑफ द ट्राइंगल पे आइए, दैट इज पी क्यू, और वो साइड कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज वेक्टर बी. एंड दीज टू साइड्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर एज वी हैव डिस्कस्ड नाउ. तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ जो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर. ये दो साइड्स तो थी वेक्टर के बारे में बता रही हैं जो ट्राइंगल की, और जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी वो क्या देगी, इन दोनों वेक्टर्स का क्या देगी, रिजल्टेंट देगी आर. और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द दीज टू डायरेक्शंस. अगर ये डायरेक्शन सेम ऑर्डर में आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी. अच्छा, तो अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, हम इसे मैथमेटिकली ड्राइव करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्राइंगल थी ओ पी क्यू जो हमने इनिशियली ली थी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे. लेट इट बी पी एन क्यू एन. क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ पी पे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी एन तक इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे. अब आपके पास क्या है, देखिए जो आपकी साइड ओ पी थी वो क्या है, वेक्टर ए है. वेक्टर ए किसको रिप्रेजेंट करे, साइड ओ पी. उसके बाद जो साइड पी क्यू है उस पर कौन सा वेक्टर है हमारा, वेक्टर बी. और जो हमारी ओ क्यू साइड है उस पर कौन सा वेक्टर है, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर है ये दोनों का, वो क्या है, वेक्टर आर. अब आपने क्या करना है, आप क्या कीजिए, डायरेक्ट ट्राइंगल लीजिए पी क्यू एंड एन. ट्राइंगल पी क्यू एंड एन, ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है जो आपको दिख ही रही है. तो उसमें अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे. यहाँ पे मैंने कोस थीटा अप्लाई किया है. कोस थीटा कैसे होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है इस ट्राइंगल का, बेस है पी एन अपॉन पी क्यू इज़ द हाइपोटेन्यूज. आप इन दोनों रेशो को लें और ये किसके बराबर होता है, कोस ऑफ द एंगल बिटवीन द दीज टू साइड्स, दैट इज कोस थीटा. तो यहाँ से अगर हम क्या कर सकते हैं, पी एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो पी एन आपका जो आएगा वो आएगा पी क्यू कोस थीटा. ठीक. नेक्स्ट इसी तरह अब आप पी एन के लिए आपने एक एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया. अब आप कहाँ जाइए, ट्राइंगल पी क्यू एन के अंदर. ट्राइंगल पी क्यू एन में अब दोबारा क्या लीजिए आप, सेकंड जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन थीटा वो लीजिए. साइन थीटा आपका किस किस के बराबर होता है, दैट इज परपेंडिकुलर क्यू एन अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज पी क्यू. दैट मस्ट बी पी क्यू, सॉरी. तो इन ट्राइंगल पी क्यू एन में अगर हम देखते हैं, हम अपना अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा सेकंड था दैट इज साइन थीटा, हम वो अप्लाई करेंगे. और हमें पता है कि साइन थीटा किस किस का रेशो होगा, साइन थीटा किसका रेशो होगा, दैट इज
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर क्या है इसमें क्यू एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें पी क्यू। तो उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज़ वेक्टर बी। तो यहाँ हम पी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वेक्टर बी। तो उसके बाद हम ये सारे एक्सप्रेशंस लिखने के बाद हमारे पास जो आएगा एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, क्यू एन का होगा विच इज़ इक्वल्स टू बी साइन थीटा। सो नाउ अगर हम देखते हैं, अब तक हमने छोटी ट्राइंगल्स कंसीडर की थी, अब हम क्या करें, बड़ी ट्राइंगल कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक, कुछ ऐसा केस था ना। तो अब तक पहले मैंने ये वाली ट्राइंगल कंसीडर की थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी राइट एंगल ट्राइंगल जौन सी है उसे कंसीडर करके चलेंगे। ठीक, आप पॉज करके पीछे जाके इसे प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, मैं एक रफ व्यू दे रही हूँ। तो जब आप ये बड़ी वाली राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मूव करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है ऑब्वियस, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो विच इज़ इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक, अब आपका जो ये ओ एन है उसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज़ ओ पी प्लस पी एन। वो मैंने यहाँ किया, ओ एन को फर्दर डिवाइड करके ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर लिखा है, और एन क्यू, तो एन क्यू ही रहेगा जो आपका परपेंडिकुलर था, दैट इज़ एन क्यू स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो ओ क्यू है वो क्या था, ग्रेटर साइड जो सी थी वो क्या दिखा रही थी, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दिखा रही थी। तो आप ओ क्यू स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, रिजल्टेंट का स्क्वायर आर स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए ओ पी की जो वैल्यू थी हमारे पास थी ए, ये हमने वेक्टर ए लेकर के चले थे हम ओ पी को, तो मैंने यहाँ ओ पी की जगह ए लिख दिया। और पी एन जो सा है हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करके इसका जो एक्सप्रेशन है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया था पी एन का, और वो क्या आया था हमारे पास बी कॉस थीटा। जस्ट वही एक्सप्रेशन जो हमने ऑलरेडी डिराइव किए हैं उन्हें पुट करके हम क्या करेंगे, इसको फर्दर स्क्वेयर कर देंगे। इसी तरह एन क्यू का जो एक्सप्रेशन है वो भी हमारे पास आया था, वो कितना था, बी साइन थीटा। सेम वही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करके इसको भी एक्सट्रैक्ट किया था। अब हमारे पास सभी अननोन उसकी वैल्यूज़ आ गई जो हमने प्रीवियसली ड्राइव की थी, तो उन सबको मैंने क्या किया, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। अब क्या है, कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको जो भी आप कैलकुलेशन करते हो वो नॉर्मल करनी है आपने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने यहाँ पे फॉर्मूला खोलना है, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड देन सेकेंड वन इज़ बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये हमारा। अब आप जानते हैं कि जो हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे बनाने के लिए भी, और मोर ओवर इन दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास जो बी स्क्वायर है वो कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए हम जो बी स्क्वायर है उसे बाहर ले लेंगे, बाकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा, और 2ab कोस थीटा भी अनडिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब इसे हमने रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आएगा आपके पास। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आर की वैल्यू आप रखोगे, और स्क्वायर को हटाने के लिए आप जो राइट हैंड साइड है वो क्या कर देंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अभी जो इक्वेशन 3 आपके पास आई है दैट इज़ अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ द थीटा, दैट इज़ द एंगल बिटवीन द दीज टू वेक्टर्स। ये आपके पास क्या आया, ये रिजल्टेंट आया है, जो दो वेक्टर आपने लिए थे उनका जो रिजल्टेंट आर आप रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, उसका मैग्नीट्यूड है ये। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही नहीं, हमें डायरेक्शन भी पता करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ आर। तो उसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मान लीजिए जो आपका रिजल्टेंट आर है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल बीटा विद ए, जो हमारा जैसे कि ये हमारी ट्राइंगल थी एज़ यू ऑल नो। ठीक, तो उसमें मैंने ये कंसीडर कर लिया कि जो ये आपका ओ क्यू जो सा था ये रिजल्टेंट था। ठीक, ये क्या कर रहा है, आपका बीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, ए के साथ। ये आपका ए था, ओ पी आपका ओ पी क्या था, ए था, ये सॉरी एम था आपका। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी कंसीडर किया हमने, ओ एन क्यू, इस ट्राइंगल को हम लोग बड़ी वाले ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे अगेन। और उसमें जो एक्सप्रेशन आएगा हमने डायरेक्शन के लिए वो क्या करेंगे, टैन का एक्सप्रेशन लेंगे, टैन बीटा विच इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एन, और बेस क्या है, ओ एन। क्यू एन हमारा एज इट इज़ रहेगा, ओ एन को हम फर्दर वही ब्रेक करके लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एन, वो मैंने वहाँ लिख दिया।
फर्दर आपने जो क्यू इन की वैल्यू है वो ऑलरेडी आपने डिराइव की हुई है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन एंड इट कम्स आउट टू बी बी साइन थीटा। तो जो आपने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं ऑलरेडी, इसी तरह ओपी की वैल्यू आपको पता है कि हमने ये ओपी को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया था, वेक्टर ए लेकर के हम चले थे। आप पॉज करके पीछे जाके आप देख सकते हैं। तो ओपी की जगह मैं ए लिख दूंगी और जो पी एन था हमारा वो क्या था, इसका एक्सप्रेशन भी हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं हम लोग। तो ये किसके बराबर था, बी कॉस थीटा के। तो ये जो आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन आया है टैन बीटा का, ये क्या कर रहा है, आपका जो रिजल्टेंट था उसकी क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। ठीक, अब आपने जो यही आपका जो ट्राइंगल लॉ बताता है कि अगर आपके जो दो वेक्टर्स हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जो उनकी थर्ड साइड होती है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट प्रोवाइडेड इट शुड बी टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो उसी रिजल्टेंट का हमने क्या किया, उसका हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाला था एंड देन उसकी डायरेक्शन निकाली यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So this is all about the triangle law. Hope you like the video, and if you like it, don't forget to subscribe my channel Science Analytica for further videos. Thank you so much.